बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आमना अहमद पॉजिटिव वाइब्स। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं वो खुद ही एक पॉजिटिव वाइब्स जो मेरा चैनल का नाम है उसमें बहुत फिट और सूट करती हैं। इंतहाई मतलब इनकी इस कदर अचीवमेंट्स रही हैं ज़िंदगी में कि जब मुझे इनकी अचीवमेंट्स देखी तो मुझे लगा कि मुझे इनका इंटरव्यू करना है और आप तक लेके आना है कि एक औरत अगर चाहे तो किस कदर अपनी लाइफ में अचीव कर सकती है, किस कदर उसमें अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी हैं और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और थैलेसीमिया अवेयरनेस जो है उसमें भी काम कर चुकी हैं। ये तो एक छोटी सी इनकी जो है ना स्टार्टअप मैं आपको दे रही हूँ, बाकी इंट्रोडक्शन अपना खुद करवाएंगी क्योंकि उस पर बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं करती रहूँगी। तो हम सीधा चलते हैं मिस राबिया के पास। थैंक यू सो मच मैम, आप आई यहाँ पर और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि किस तरह अपने आप को ग्रूम करते हैं, किस तरह मोटिवेट करते हैं, कैसे। तो प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें। माय प्लेजर आमना, बहुत खुशी हुई कि आज आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। मेरा नाम राबिया अरमगान है और आई एम द CEO ऑफ ई-एजुकेटर्स, एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और मैंने अपने करियर का जो आगाज़ था वो किया था एज अ टीचर। और उसके बाद फिर मैंने ये अपनी एक मुझे लगा कि एक हमारे सोसाइटी में ना कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं जिनकी के जैसे अगर आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और हमारा जो करेक्टर बिल्डिंग है उसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो मुझे बहुत से इदारों के साथ काम करने का मौका मिला और उसके बाद फिर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया कि क्यों ना अपना कुछ नया ऐसा शुरू किया जाए जिसमें आप अपनी मर्जी से चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो हमेशा से एक शौक था कुछ यूनिक करने का, कुछ डिफरेंट करने का, क्योंकि बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि ट्राई टू बी डिफरेंट। जो सब कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे माशरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि हम फॉलो करना लग जाते हैं फॉरेन ट्रेंड्स को। हम ये नहीं देखते कि क्या हम इसको मैच कर रहे हैं या हम इसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। सेम गोज़ फॉर फैशन, सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग, योर करियर एंड एवरीथिंग। सो इस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया और इसके अंदर फिर मैंने बहुत मेहनत से, उस वक्त प्री कोविड था, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन आप देखें कि बहुत आम हो गई है, ठीक है, सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन जो है इस पर कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया था उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में खास तौर पे। तो हम लोग पायनियर्स में से हैं ऑनलाइन एजुकेशन की और हम लोगों ने जब इसके ऊपर काम शुरू किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन बहुत चैलेंजिंग था और मुझे बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता था, कॉलेजेस में जाना पड़ता था, फिर ये कि बताना पड़ता था। मैंने जब इस काम को शुरू किया तो आप पीछे स्लाइड्स चल रही होंगी कि हमने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स जो थे वो अटेंड किए, मैंने अपने आप को ग्रूम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, नए ट्रेंड्स, नए स्किल्स क्या कर सकते हैं। आप ये देखें कि आजकल डिग्रीज को इतना नहीं माना जाता जितना कि स्किल्स को। तो स्किल्स की जो एक इम्पोर्टेंस हमारे इस वक्त सोसाइटी में बढ़ गई है, मैं समझती हूँ कि उसके लिए हम सबको कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए और मैंने अपनी कैपेसिटी में अपने प्लेटफॉर्म से ये काम शुरू किया। वेरी गुड। अच्छा मैम, तो जैसे पाकिस्तान में इतना ऑनलाइन ट्रेंडिंग नहीं है, स्टडीज़ का इतना नहीं, तो आप इसको कितना जब मतलब स्टेप समझती हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ में क्या आपको इसका रिज़ल्ट मिला या इसमें क्या आप जो सर्टिफिकेट्स देते हैं या डिग्रीज देते हैं उसमें आपको लगता है कि एक इंसान जो कि एक स्टूडेंट एक विजुअल जाके पढ़ता है उसमें और ऑनलाइन स्टडी में क्या आपको डिफरेंस नज़र आया या आप क्या उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप उसको अपने आप को तैयार कर लेना कि आगे हमारा फ्यूचर ही है। देखिए, आप बाहर की भी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि हमारा जो सिस्टम लैक करता है वो ये कि टीचर्स ट्रेन ही नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने अभी अपना नया सिलसिला शुरू किया है, ट्रेन द टीचर्स। अब हमारे जो सेशंस हैं उनको उठा के देखें कि किस कदर इंटरैक्टिव और किस तरह के हमारे जो सेशंस होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम फिजिकल क्लास में हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब हमारी ऑनलाइन एजुकेशन जो क्लासेस हो रही होती हैं हम लोगों के कैमरास बंद हो जाते हैं, ठीक है, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, वो एक फील नहीं आता जो कि आना चाहिए। तो वो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है और ये कि टीचर्स को मतलब उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन को बोझ समझ के उतारा जाता है सर, ऐसे ही है, जबकि मैंने इसको एक शौक के साथ शुरू किया था और अब यकीन करें कि हमें मतलब इतना एक एडिक्शन था कि हम जब शुरू किया था कि हम लोग 24-24 घंटे हम लोग सेशंस कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी चीज़ शौक से या अपने पैशन से की जाए तो उसमें वैसे ही
एक बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट बिल्ड होता है और आप उसको ज़्यादा उसमें से इम्पैक्ट बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि एक ऑनलाइन सिस्टम का जैसे कोविड का पीछे चलता रहा है, मेरा खुद एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स शुड बी क्वालिफाइड कि उनको ऑनलाइन लेके कैसे चलना है, क्योंकि अभी आगे जो हालात चल रहे हैं अभी इसका कोई नहीं कह सकते। तो एजुकेशन को तो हमने कैरी ऑन करना ही है, तो जिस तरीके से कैरी ऑन करना है ये इसकी स्टडी होनी या इसकी क्वालिफिकेशन होनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैम, थोड़ा सा आप बता रही थी अपना कि आपने कैंसर अवेयरनेस के लिए भी आपने वर्कआउट किया है, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी साथ बताना चाहूँगी कि इनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा इस इंटरव्यू से पहले मैं सिर्फ इनकी अचीवमेंट्स और जो जो इन्होंने किया है वही सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये साथ साथ आपको ये भी बताएंगी कि इस बारे में भी अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो आपको गाइड करेंगी ज़रूर, डेफिनेटली। तो मैम इस बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, हम लोगों ने जब एजुकेटर्स का सिलसिला शुरू किया तो इसमें हम लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट के नाम से सेशंस किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने अवेयरनेस सेशंस भी बहुत से रखे थे। एक तो हम उनकी ये कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम कर रहे थे, साथ साथ हम उनको टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस दे रहे थे। और जैसे ही अभी आपने जो बात की ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो हमारे जब मैं स्टार्टअप कम्युनिटी है हमारी एक, ठीक है, उसमें डिफरेंट स्टार्टअप्स डिफरेंट अपने स्टार्टअप्स लेके आए और आइडियाज़ लेके आए जो भी वो कर रहे थे। तो बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कि मेरे इस काम में मेरे साथ आए, और वो मैं चाहूँगी कि उनकी पिक्चर्स भी चलें ताकि एक दफ़ा उनको फिर याद किया जाए कि जब आप शुरू में अपना सफ़र शुरू करते हैं तो वो लोग आपको कभी नहीं भूलते जो हमेशा आपके साथ होते हैं उस वक्त। तो इसी तरह से ज़ालेक्सा के नाम से एक कंपनी थी जो स्टार्टअप था, एक बहुत ज़बरदस्त और सक्सेसफुल पाकिस्तान का, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया है जो कि आपकी अर्ली डिटेक्शन करता है। आपको मेमोग्राफी से पहले आपके वो टेस्ट जो होने होते हैं उससे पहले वो आपको बताते हैं कि आपको क्या इन टेस्ट के करवाने की ज़रूरत है या नहीं। सो वो मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी अपने ई एजुकेटर्स से ही, और मैंने बहुत सारी ख़वातीन और बच्चियों को इसके ऊपर ये अवेयरनेस दी थी कि वो बजाय इतने महंगे टेस्ट और इतने पेनफुल प्रोसीजर से गुजरने से पहले अगर वो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की अवेयरनेस, इसी तरह हम लोगों ने थैलेसेमिया के ऊपर काम किया। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ हम लोगों ने वॉलंटियरली अवेयरनेस देने की कोशिश की कि शादी से पहले लड़के और लड़की का चेकअप कितना ज़रूरी है थैलेसेमिया के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना टैबूज़ हैं। हम ये समझते हैं कि जो हम ने कर लिया, मतलब जो भी शादी है तो उससे पहले आप टेस्ट नहीं करवा सकते या इसको मायूब समझा जाता है। तो अब वो ज़माना आ गया है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोग इतना ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं ज़माने की तरफ, और बीमारियां भी उतनी ही हमारे साथ साथ हैं, तो हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है आज का, मैं चाहूँगी कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमने इनसे डिस्कस करने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अपनी बॉडी का पता होना चाहिए, अपना अवेयरनेस जो आपकी है कि आप किस तरह से एक चीज़ घर बैठे डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इसके बारे में भी मेन डिटेल्स जो आगे आप डिटेल्स जितनी भी लेना चाहें वो आप इनसे ले सकते हैं। और इसके अलावा मैम, अब आप लेटेस्ट अभी कहाँ पे हैं, अपनी लाइफ में कहाँ खड़ी हैं, और आगे आपने क्या सोचा है कि इसको कहाँ तक लेके जाना है आपने? जी, मेरे तो काफ़ी बुलंद इरादे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कभी भी इंसान को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। हमेशा जुस्तजू लगन रहनी चाहिए। मुझे अभी तक सीखने का शौक़ है। मैं अभी तक समझती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। और अभी आजकल तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के साथ उनकी जो SME यंग एंटरप्रेन्योर्स कमेटी है उसकी वाइस चेयरपर्सन हूँ। और इसके अलावा मैं अपना जो ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उसको भी चला रही हूँ। उसके ऊपर जो हमारी मेन डोमेन्स हैं वो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट है, उसमें करियर एंड प्रोफेशनल काउंसलिंग आती है। फिर उसके बाद हम फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि हुनरमंदी आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपको जॉब्स भी नहीं मिलती हैं। और अगर कोई ऐसी ख़वातीन या अफराद जिनकी मैट्रिक पास भी एजुकेशन है तो वो भी अपने स्किल्स के साथ अपने करियर को बना सकते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हमें चेंज करना है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं एयरपोर्ट्स पे या सड़कों पे या हॉस्पिटल्स के अंदर या कहीं पे भी कोई क्राउड इकट्ठा हो जाए तो कोई लोगों को सेंस नहीं है कि हाउ टू बिहेव, या अगर आप कोई कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आपने कैसे डील करना है। सो वो डीलिंग, वो टैकलिंग, वो सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। फिर इसी तरह से हम आपको ये बताते हैं कि
आपने कैसे अपना सीवी वगैरह बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें, फिर आपकी पर्सनल हाइजीन, फिर आपके इर्द गिर्द माहौल की हाइजीन, तो ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है, जो कि हमने कोशिश की है कि हम ई एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक ये अवेयरनेस दे सकें कि अगर आप अपनी ज़ात पे मेहनत कर लें, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लें, तो फिर आपका सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकती है। मतलब बेसिकली ये है कि ये सेल्फ ग्रूमिंग पे भी वर्क करती हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं इनसे जिन जिन टॉपिक पे बात करती जा रही, जिस तरह वो बता रही है, मेरे पास एक नया टॉपिक आता जा रहा है कि मैं इनसे उस पे भी डिटेल इनसे ले सकूं, इनसे गेन कर सकूं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी इंसान से जब आपने सीखना हो, ये आपने देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आप इनसे गेन करना चाहते हैं। ये सेल्फ ग्रूमिंग पे भी क्लासेस देते हैं, उस पे भी एजुकेट करती हैं, शादी से पहले भी कि लड़की हस्बैंड हो गया, टू बी हस्बैंड या वाइफ होगी, कि उनकी भी क्लासेस दे देती है। बहुत वास्ट टॉपिक है कि आप किसी भी चीज़ पे इनसे बात कर सकते हैं। मुझे इस कदर खुशी है और आई एम फीलिंग सो प्राउड एक ऐसी खातून के साथ बैठ के या उनका इंटरव्यू लेते हुए कि मतलब आप कितना इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। सिर्फ आप में पैशन और राइट आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैम अब नेक्स्ट आप क्या इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने काफ़ी अवेयरनेस दिया लोगों को। आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो खासतौर पे जो घरों में भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो समझती हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी से इतना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, वहाँ पे जब तक वो टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगी, उस वक्त तक वो दुनिया में भी मूव नहीं कर सकती, उनको अपने राइट्स का भी नहीं पता। और दूसरी आप ये देखें कि आजकल जिस तरह की जो वॉर्स भी चल रही हैं, मीडिया वॉर्स हैं या सोशल मीडिया वॉर्स हैं, इनके लिए भी आपको एजुकेटेड होना है टेक्नोलॉजिकली। तो हमने जब इसको स्टार्ट किया था, तो हमने टेक्नोलॉजिकली अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से ही इसको स्टार्ट किया था, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे आपके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट आ रहा है, आपके पास गैजेट्स हैं। आप देखिए आजकल हर के पास ये सब कुछ है, लेकिन हाउ टू यूटिलाइज इट, आप इसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर बैठ के कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने आपको 2 रास्ते दिए हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अगर आपके पास एक गैजेट है, आप उसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ई एजुकेटर्स जो हमारा इदारा है, हम आपको उसका अच्छा इस्तेमाल करना सिखाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक औरत अगर कुछ करना चाहती है तो उसको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी ट्रेंड्स बन गए हैं कि आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं और ख़ुद के लिए अर्न कर सकती हैं, अपनी इंडिपेंडेंट एक पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैम अभी आप ये बताइए कि अभी आपने सिर्फ इंटरनेशनली भी आपने इस पर वर्कआउट किया है कि आप नेशनली ही कर रही हैं इसको? नहीं, हम इंटरनेशनली भी हम इसको कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे बहुत से जैसे हमारे जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास इंडिया से भी हैं स्टूडेंट्स वगैरह जिनकी हम काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह से वो लोग जो कि स्पेशली जो उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं, तो हमारा भी फोकस ये है कि जो लोग उर्दू लैंग्वेज को समझ रहे हैं, अभी हम आगे जाके इसको रीजनल में भी लेके जाएंगे, ताकि वो लोग भी जिनको उर्दू नहीं आती, वो भी अपनी ज़बानों में इस सब चीज़ों को सीख सकें। दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट किया था बेदारी के साथ, जिसके अंदर हमने ख़वातीन को एक आउटरीच प्रोग्राम था, जिसमें हमने उनको टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी थी और उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई थी। जिसके बाद वो अपनी जो प्रोडक्ट्स थी या जो भी उनके स्किल्स थे, जैसे कोई खातून जो थी वो ग्लव्स बनाती थी, कोई खातून थी जो कि कपड़े सीती थी, तो फिर उनको हमने बताया कि अब आप अपने काम को मार्केट कैसे कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि वो इंटरनेशनल लेवल तक गया उनका काम। हमारी बल्कि एक सक्सेस स्टोरी है, और हमारी जो स्टूडेंट थी उन्होंने अपने बेटे को वो ट्रेनिंग दिलवाई हमसे, और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि आज उनकी एक सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने USA से $85,000 का जो बिज़नेस किया, वहाँ से अपने जो यूनिफॉर्म्स वगैरह वो सीखते थे, और उसके बाद उन्होंने अपने यूनिफॉर्म्स बाहर भी भेजे, और इस तरह से वो एक सियालकोट की सक्सेस स्टोरी में आती है। और US एम्बेसी में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसको अप्रिसिएशन मिली, और चैम्बर में भी, और हमें बहुत ज़्यादा इस जो भी हमने ट्रेनिंग सेशंस दिए थे, इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। तो मैम जब ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलती हैं तो वो आपको बताते भी जो आप प्राउड फील कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज़ पर और आप अपना 100% देते हैं और उसके बाद कोई सक्सेसफुल होता है,
तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बात इसमें कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने जितनी अभी तक स्टोरीज लेके आई हूँ, यहाँ तक लेके आई हूँ, उसमें ये कि एक ब्रेकिंग पॉइंट एक इंसान का आया है, उसके बाद वो सक्सेस की तरफ वो गया है। लेकिन इसमें जो है, इसमें इनको पूरी सपोर्ट इनकी फैमिली की तरफ से भी मिली, और उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, और ये अभी इसको फुल आगे तक लेके जाना चाहती हैं। और हम सब की अप्रिसिएशन की भी इनको बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। जब वो इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो इनका जो मोटो है कि इतने लोगों के लिए जो करना चाह रही हैं, लोगों को आप ग्रूम करती हैं, उनको बेस्ट चीज़ें जो किस तरह से आप थोड़ी सी चीज़ में से उसमें से आउट ऑफ द बेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो हमें इनकी हमें इनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैम अभी आप ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे, और सेकेंडली आप कौन कौन सा लिंक अपना नीचे देंगे कि जिससे लोग आपको कांटेक्ट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें या अपने स्किल्स को बेटर कर सकें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ से मैसेज लोगों को दे सकूँ। और मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारा स्लोगन है ई एजुकेटर्स का, ब्रांड योरसेल्फ, तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ब्रांड खुद बने और अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचाने, अपनी शख्सियत को पहचाने और उसको ग्रूम करें, बेहतर करें, एंड ब्रांड योरसेल्फ। तो आप किसी से भी पीछे नहीं किसी हैं। में सारी बात आ जाती है कि ब्रांड योरसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा हर जगह पे ये मैसेज होता है कि अपने आप को ब्रांड करें। दूसरी बात ये कि हम आपके साथ अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकती हैं नीचे अपने चैनल की। तो हमें लोग, हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें आपको किसी भी अपनी फील्ड में कोई भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैम अपना सारे लिंक इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक और चीज़ मैं आज कहना चाहूँगी कि अपने आप को पहचानना, अपनी शख्सियत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये इतना इम्पोर्टेंट है आजकल। आप कुछ भी, किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको, अगर आपको खुद पे अपने कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तो ये इसकी एग्जाम्पल आपके सामने बैठी है कि इनका एक विजन था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, और माशाल्लाह दिन रात की मेहनत उन्होंने की है। लेकिन आज जितनी अचीवमेंट्स उनकी हैं वो सब आपके सामने है। तो ये इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। मैम हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं उनको कहना चाहूँगी कि मेरा मैसेज खुद ही है, क्योंकि मैं खुद ही के ऊपर भी मैंने काम किया है। और मैं, जैसे अल्लामा इकबाल के हम शहर से हमारा ताल्लुक़ है, और मैं समझती हूँ कि सियालकोट के लोगों में ख़ास तौर पे ये एलिमेंट अल्लाह ताला ने वैसे ही नेचुरली डाला हुआ है कि हम खुद चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे हमारे शहर का एयरपोर्ट है, हमारे शहर की एयरलाइंस है, तो हमारे यहाँ पे ये मैंने देखा कि बाकी शहरों की निस्बत सियालकोट के लोगों में खुद ही का एक बहुत ज़्यादा जज्बा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोन्स हमारे यहाँ शहर से लिए जाते हैं। स्टेट बैंक से हमारी मीटिंग्स होती हैं, जब तो हमें पता चलता है कि सियालकोट के लोग लोन नहीं लेते हैं। तो ये अगर खुद ही आपके अंदर है और आप खुद कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, आप अपने आप को, जैसे बात हुई पहचानने की, तो अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ पता चल जाएं और आप उनके मुताबिक अपने आप को पहचान के अपने पैशन को पहचान लें, तो फिर आप खुद ब खुद अपने रास्ते बनाते हैं और आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और ये कि जो खुद ही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखें कि बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं मीडिया के थ्रू भी कि हमें मांगने का, या हमें होता है कि जी ये ले लें, या वो शोज़ आपने देखे होंगे कई ऐसे। तो मैं उनको जो है ना कंडेम करती हूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों में खुद काम करने का, आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। हम एक दूसरे की तरफ यूँ देखते हैं कि वो हमारी हेल्प करे या वो हमारे लिए करे, हम खुद क्यों ना अपने लिए कुछ करें। मैंने अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया है, मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसके अंदर, लेकिन जो इनिशिएटिव लिया वो खुद लिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिया, उस पे आपने स्टैंड किया। बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ना ये आ जाती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए रास्ते में सबके चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लेकिन यू हैव टू ओवरकम। तो आप किस तरह से ओवरकम करते हैं अपने ऑब्स्टिकल्स को, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है कि कितना पेशेंस है आपके अंदर। यहाँ पे फिर सेल्फ डेवलपमेंट की बात होगी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम प्राउड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स विदाउट पेशेंस बन ही नहीं सकते। आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। आप पेशेंस होगा, कंसिस्टेंसी होगी, तभी आप आगे बढ़ते हैं। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंपनीज तो खोलते हैं लेकिन कुछ अर्से के बाद वो बंद हो जाती है। तो अगर आप जमे हुए हैं और आपका एक पैशन है और आपका विजन है, तो फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से।
मेरी, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मेरा मेन एम और मेन जो मोटो वो यही था कि जब आपका एक मुश्किल टाइम आता है उसमें से आप ओवरकम कैसे करते हैं, वो आपकी बहादुरी है। यही चीज़ इन्होंने भी बोली है कि ज़िंदगी आपको स्ट्रेट चलने का नाम नहीं, आपको बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। आप कोई भी फील्ड चूज़ कर ले, आप कुछ भी चूज़ करते हैं, लेकिन आपने उनमें से ओवरकम कैसे करना है, अपने आप को निकाल के एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बनना है, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग। और ये इन चीज़ों में आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हैं, इनकी टीम आपको बहुत से अच्छे से हेल्प कर सकती है। बहुत सी चीज़ें जो कि आपको ज़िंदगी में नहीं पता होती कि किस तरह हम इससे करके और इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं या इनको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, आपने टाइम निकाला, आप आए और हमारे व्यूअर्स के लिए आई, आप सबके लिए आई, ताकि आपको अपना बेस्ट जो है ना वो बता सकें। अभी मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये अपना सारा कुछ शायद ना बता सकी हूँ, हम इसका पार्ट 2 भी लेके आए, इसीलिए क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशंस और इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक छोटा सा इंटरव्यू इस सबको कवर करने के लिए नाकाफ़ी है। तो आई होप, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी और मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ के लिए शायद हमें टाइम दें कि आप लोगों के फीडबैक के बाद शायद हम इसका पार्ट 2 भी एक लेके आएँ, जिसमें ये बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।